आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा देश वैसा भेष। आज जानते हैं कि इसका कितना महत्व है और देश विदेश घूमते समय ये कितना जरूरी हो जाता है। हम दुनिया में अलग अलग जगहों पर घूमते हैं और इस प्रक्रिया में हमें कई अनुभव होते हैं। कहीं हमारा आदर सत्कार होता है तो कहीं हमें हीन भावना से देखा जाता है। कहीं हमारी इज्जत में चार चांद लगते हैं तो कहीं हमारे चाल चलन की वजह से हमें बेइज्जत होना पड़ता है। साधारण मनुष्य ही नहीं, कभी कभी महापुरुषों को भी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमें कैसे इन सब चीजों से बचना चाहिए, इसके बारे में हम किताब कर्म योग के इस अंश से स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है, परंतु वह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देश और समाज में एक ही प्रकार के आदर्श और कर्तव्य प्रचलित नहीं हैं। इस विषय में हमारी अज्ञता ही एक जाति की दूसरी के प्रति घृणा का मुख्य कारण है। एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वोत्कृष्ट है, अतएव जो कोई उसकी प्रथाओं के अनुसार बर्ताव नहीं करता वह दुष्ट है। इस प्रकार एक हिंदू सोचता है कि उसी के रस्म रिवाज संसार भर में ठीक और सर्वोत्तम है और जो उनका पालन नहीं करता वह महादुष्ट है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है, परंतु यह बहुत अहितकर है। संसार में परस्पर के प्रति सहानुभूति के अभाव एवं पारस्परिक घृणा का यह प्रधान कारण है। स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं, मुझे स्मरण है जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी में से जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूं तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे घूमकर जब मैंने उससे कारण पूछा तो वह भी बहुत लज्जित हुआ और हकला कर मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं? इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और वेशभूषा तक सीमित थी। शक्तिशाली जातियां कमजोर जातियों पर जो अत्याचार करती हैं उसका अधिकांश इसी दुर्भावना के कारण होता है। मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधुभाव रहता है उसको यह सोख लेता है। संभव है वह मनुष्य जिसने मेरी पोशाक के बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता था, एक भला आदमी रहा हो, एक संतान वत्सल पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो, परंतु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अंत बस उसी समय हो गया जब उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा। सभी देशों में विदेशियों को अनेक अत्याचार सहने पड़ते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि परदेश में अपने को कैसे बचाएं, और इस प्रकार वे उन देशवासियों के प्रति अपने देश में भूल धारणाएं साथ ले जाते हैं। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं जैसा अपने देश में करना वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकेंगे। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत कहा करते हैं, पर यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उसकी नम्रता का भी अनुभव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न कहते। अतएव हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें, दूसरों के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाज के मापदंड से न जांचें। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता, हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा।
सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता। प्रस्तुत प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का संग्रह कर्मयोग का एक अंश है। आप स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे ही अनमोल विचार उनके किताब कर्मयोग में पढ़ सकते हैं। यहीं पर यह बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको यह समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।